क्या हाल है ट्रेडर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही स्पेशल इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। मैंने पिछले कुछ सालों में हज़ारों इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को टेस्ट किया है और जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इससे काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं। ये एक बहुत सिंपल और लॉजिकल स्ट्रैटेजी है। हम इसमें सिर्फ एक बहुत रिलायबल और सिंपल इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन मेथड भी सिखाऊंगा। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम सिर्फ हाई मोमेंटम स्टॉक्स को फाइंड आउट करने वाले हैं और सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि एक इक्विटी ट्रेडर को लॉस तब होता है जब वो साइडवेज मार्केट में फंस जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन मेथड सिखाऊंगा, फिर हम स्ट्रैटेजी के रूल समझेंगे, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ, और फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट सिखाऊंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन मेथड समझते हैं। मैंने आपके लिए चार्टिंग पर 2 स्क्रीनर्स तैयार किए हैं जो सुबह 9:20 पर आपको स्टॉक सजेस्ट करने लग जाते हैं। ये एफएनओ के हाई मोमेंटम स्टॉक्स फाइंड आउट करता है। आइए समझते हैं इसे यूज़ कैसे करेंगे। स्क्रीनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप स्क्रीनर 9:15 पर खोल के रख लो। 9:21 होते ही ये एक लिस्ट जनरेट कर देगा जो कि टॉप एफएनओ स्टॉक्स की होगी। हम नीचे जाके 26 जुलाई की सुबह की 9:25 की लिस्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग के लिए पिछले कुछ दिनों का डेटा देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कौन से स्टॉक जनरेट किए गए हैं, लेकिन वो एक पेड फीचर है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 26 जुलाई सुबह 9:25 की लिस्ट आ गई है। आइए अब स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। हम रूल्स, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब सीखेंगे, बस आप ध्यान से देखना। लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक ही ले लेते हैं जो एबीबी इंडिया लिमिटेड है, और आइए इसे चार्ट पर खोल भी लेते हैं। चार्ट पे खोलने के बाद हम चार्ट पर वीवैप इंडिकेटर डाल लेते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में जाके वीवैप सर्च करना है। वीवैप इंडिकेटर का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको बड़ी इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं। आज की हमारी स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी है, मतलब हम चलते हुए ट्रेंड में एंट्री बना रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी हद तक एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी भी है। चलिए अब हमारा चार्ट रेडी है, हम स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। सबसे पहले जब एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, आपने ये देखना है कि उस स्टॉक में एक अच्छा वन डायरेक्शन मूव है, नीचे या ऊपर, मतलब हायर हाइज एंड लोअर लोज देखने को मिल रहे हैं चार्ट पर, जैसे कि यहाँ एबीबी के चार्ट पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो सुबह लिस्ट में से ऐसे स्टॉक्स हमने खोल के चार्ट रेडी करके रख लेने हैं काफ़ी सारे। उसके बाद हमने वेट करना है कि प्राइस ऐसे एक रिजेक्शन कैंडल बना के बाउंस लेगा वीवैप के ऊपर। जैसे इस चार्ट में प्राइस ने एक रिजेक्शन कैंडल बना के बाउंस लिया है वीवैप के ऊपर। हमने एक और चीज़ ध्यान से देखनी है कि प्राइस एक डिस्टेंस से ट्रैवल करके आया है वीवैप तक और एक स्विंग बना के आया है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो विक है रिजेक्शन कैंडल की वो बस टच करना चाहिए वीवैप से। इस बात का ध्यान रखें कि वीवैप के नीचे क्लोजिंग ना दे, मतलब कैंडल की बॉडी वीवैप के नीचे क्लोज ना हो। अगर क्लोजिंग देता है तो एंट्री नहीं करनी हमने ट्रेड में। एंट्री के लिए आपने रिजेक्शन कैंडल के हाई पर एंट्री बनानी है और इस कैंडल के लो पर अपना एसएल लगाना है। और आपको ऐसे मूव्स देखने को मिल सकते हैं जैसे आप चार्ट पर इस समय देख रहे हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। जैसे ही 1:1 अचीव होता है तो 1/3 क्वांटिटी बुक कर लो। उसके बाद डे एंड तक एसएल ट्रेलिंग करते रहो, न्यू स्विंग पर एसएल शिफ्ट करते रहो। यहाँ पर विन रेट 60% की रहती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। बस एंट्री लेने के बाद सही से एसएल ट्रेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैंने 1:4, 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड भी आते हुए देखे हैं इस स्ट्रैटेजी में। सेम तरीके से आपने सेल या शॉर्ट ट्रेड्स भी लेने हैं। सेल स्टॉक्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ये बिल्कुल फ्री है। आइए 26 जुलाई के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है लिस्ट में वो लॉरस लैब्स है। 9:30 पर एक रिजेक्शन कैंडल तो बनाई है वीवैप पर, लेकिन हम एंट्री नहीं लेने वाले क्योंकि एक प्रॉपर स्विंग नहीं है प्राइस में। ये प्रॉपर हायर हाई एंड लोअर लो नहीं बनाया है। चाहे उसके बाद प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है, लेकिन हम रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे, तभी एक्यूरेसी आएगी। आइए कुछ और चार्ट्स पर नज़र मार लेते हैं।
ये लिस्ट हर 5 मिनट में रिफ्रेश करोगे तो थोड़े बहुत न्यू स्टॉक्स भी ऐड होते रहेंगे। आपने उन चार्ट्स को खोल के रख लेना है और वेट करना है कि कौन सा स्टॉक इसमें एक प्रॉपर स्विंग और रिजेक्शन कैंडल क्रिएट कर रहा है वीवैक पर। सुबह का टाइम थोड़ा एक्शन पैक्ड रहता है, इन चार्ट्स को खोलने में और प्राइस मोमेंटम ऑब्जर्व करने में काफ़ी एफर्ट लगती है, लेकिन रिवॉर्ड भी तभी मिलता है। मैं भी रोज़ ऐसे ही 10 से 15 स्टॉक्स डेली ऑब्जर्व करता हूँ अपनी एंट्री प्लान करने के लिए, और ये स्ट्रैटेजी पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ और एक भी महीना लॉस में नहीं गया है। आपको बस शुरू की प्रोसेस पे हाथ बिठाना होगा, जो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि शुरू के 3 से 4 दिन सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व खोलें और उन्हें ऑब्जर्व करने में ध्यान लगाएं, ताकि रियल ट्रेडिंग के वक्त कोई भी गलती ना हो आपसे। अब आइए रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, और पैसा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो मैक्सिमम रिस्क 2% डेली होना चाहिए। बड़े कैपिटल पे मैक्सिमम रिस्क 1% डेली का। डेली मैक्सिमम ट्रेड्स 5 लेना। अगर टोटल एसएल 1 से 2% का हो जाए तो उठ जाना, अगले दिन मार्केट फिर खुलेगी आपके लिए। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी देख के जनरली कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मैंने अच्छे से रूल बताए, एक बहुत इफेक्टिव ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी दी, फ्री स्कैनर दिया, स्टॉक सिलेक्शन सिखाई। अब आप प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दो। कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर दो। ये भी कमेंट कर दो कि स्ट्रैटेजी कैसी लगी। रूल्स अच्छे से फॉलो करना और रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ट्रेडिंग।